देखिए ये एक मिनट, अरे रुक जाओ यार, पूछिए निकाल जवाब दे दो ना। देखिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा। और अविनाश जी तो केंद्र में मंत्री हैं ही, वो केंद्र में मंत्री अस्वस्थ हैं वो। और जैसा भी कहा डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कि अगर वो स्वस्थ होते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अब मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है। 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है। और कोई बीजेपी, जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। और इसलिए आज ये भी आपको बताया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे, क्योंकि सूचना मिल रही कि बहुत सारे निर्दलीय लोग भी या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में, वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आप लोग नीतीश कुमार को, अगर आपके स्ट्राइक रेट आपका अच्छा हुआ तो मिस्टर स्मॉलर एलाइज आप लोग नीतीश अरे भाई, एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको है, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई, नहीं आई, क्या हुई, इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। और मैं मीडिया से भी आप पोस्ट फोड़ी की तो बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया ना आपको। आप चिराग पासवान पे रिएक्ट करने में 48 घंटे लगाते हैं। अरे भाई, निकाला दुआ में कुछ और तो ट्वीट करने में 2 मिनट लगाते हैं। चिराग अब ट्वीट कब करें ये भी आप तय कीजिएगा मनीष जी। कब ट्वीट करो ये तय आप नहीं कीजिएगा। एक ही व्यक्ति सब नहीं पूछे सर। एनडीए गठबंधन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, केंद्र में एनडीए जो है उसको उससे बात किया जाए तो चिराग पासवान की पार्टी। मैंने तो कह दिया कि रामविलास जी। तो आपको बता दें, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों पर फाइनल फैसला हो गया है। बीजेपी और जेडीयू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। जेडीयू 122 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें से जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी जाएंगी। बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें से कुछ सीटें वीआईपी पार्टी को देने पर सहमति बनी है। और अभी सुशील मोदी ने साफ कर दिया कि जो एनडीए का नेता नीतीश कुमार को मानेगा वो ही एनडीए का हिस्सा होगा। क्लैरिटी उन्होंने बिल्कुल दे दी है, इसमें साफ कर दिया उन्होंने कि जिनके नेता नीतीश कुमार हैं वो एनडीए का हिस्सा होंगी। 4 पार्टी का उन्होंने क्लैरिटी दे दी। वीआईपी, उसके अलावा हम पार्टी को 7 सीटें जो हैं वो जेडीयू के कोटे से दी जाएंगी। 2 बातें क्लियर हो गई हैं, एनडीए में सीटों का फॉर्मूला फिक्स हो गया है और एलजेपी बिहार एनडीए से बाहर हो गई है। इसी बड़ी खबर पर ब्रेक के बाद भी हाजिर होते हैं।